जय जिनेन्द्र। छह ढाला की तीसरी ढाल का वर्णन हमारा चल रहा है, जिसमें 8 अंग और 25 मल दोष कौन कौन से हैं वो सारी चर्चा हमारे श्लोकों में बताई थी। अब आगे कहा जा रहा है, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्शि सजे हैं, चरित मोह बस लेस न संयम पै सुरनाथ जजे हैं, गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल हैं, नगर नारी को प्यारे यथा कांधे में है अमल है। दोष रहित 25 दोषों से रहित, गुण सहित 8 निसंकित आदि जो गुण बताए उनसे सहित सुधी, वह अपने आप ही उसकी बुद्धि उत्तम हो जाती है। दी अर्थात बुद्धि, सु अर्थात उत्तम। दोष छूट जाएंगे, गुण आ जाएंगे तो बुद्धि अपने आप ही उत्तम हो जाएगी। तो जो बुद्धिमान 25 दोषों से रहित निसंकित आदि 8 गुणों से सहित सम्यक दर्श सजे हैं, सम्यक दर्शन से भूषित हैं, चरित मोह वश लेस न संयम, समझ सब रहे हैं, जान सब रहे हैं, श्रद्धान सब कर रहे हैं, लेकिन चैत्र मोहिनी कर्म का उदय है, इसलिए संयम धारण लेस मात्र भी नहीं किया। पे तो भी सूर्यनाथ जजे हैं, तो भी इंद्र उन्हें नमस्कार करते हैं, क्योंकि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, आज नहीं तो कल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक इच्छाएं तीनों को धारण करके मोक्ष को वह पा ही लेगा। सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त हो गया वह मोक्ष पा ही लेगा। इसलिए व्रत भले ही चैत्र मोहिनी कर्म के उदय की वजह से अभी लेस मात्र भी संयम उनके नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन है, इसलिए इंद्र उन्हें नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? उनकी ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है कि इंद्र भी उन्हें नमस्कार करते हैं? गेही पे, ग्रह में है तो भी ग्रह में ना रचे, घर में है, गृहस्थी के जाल में फंसे हुए हैं तो भी गृहस्थी के जाल में रचे पचे नहीं हैं। जो भी कर रहे हैं, कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझ के कर रहे हैं, ना कि उनमें रुचि वसात कुछ कर रहे हैं। जलते भिन्न कमल है, कीचड़ में जल में कमल रहता है, लेकिन वह उनसे भिन्न रहता है। जब कमल को जल से, कीचड़ से निकाला जाए और उससे धोया जाए तो उस कीचड़ से वह लिप्त नहीं रहता। ऐसे ही गृहस्थी भी जितने समय तक गृहस्थी में है उतने समय तक गृहस्थी के जाल में फंसा जरूर है, लेकिन किसकी तरह? नगर नारी को प्यार है था। 3 उदाहरण बता दिए। एक तो जलते भिन्न कमल, जल में भिन्न, कमल की तरह गृहस्थी में रहता है। दूसरा, नगर नारी को प्यार था। जैसे नगर नारी अर्थात वेश्या, वेश्या का प्रेम कैसा है? जब तक आपसे उसे कुछ मिलता रहेगा, रुपया पैसा आदि, जब तक वो आपसे प्रेम जताती रहेगी। जिस दिन आपका खजाना खाली, उस दिन उसका प्रेम खाली। ऐसा ही प्रेम वह गृहस्थी में रखते हैं। उनका एक उद्देश्य रहता है गृहस्थी में रहने का कि भाई जब तक मेरे चैत्र मोहिनी कर्म का उदय है, जब तक मैं संयम धारण नहीं कर पा रहा हूँ, तब तक मजबूरी बस मुझे घर गृहस्थी के जाल में फंस कर रहना है। जिस दिन मुझ में संयम धारण करने की क्षमता आ जाएगी, मेरा समय आ जाएगा, मैं स्वयं इस गृहस्थी के जाल को छोड़ करके चला जाऊंगा। तो पहला तो बताया जल से भिन्न कमल की तरह रहते हैं, और वेश्या के प्रेम की तरह वो गृहस्थी में प्रेम रखते हैं, और कांधे में हेम अमल है। जैसे सोना, गृहस्थी सोना अगर कीचड़ में गिर जाए और वापस से हम उसे उठा करके धो लें तो कीचड़ से वह लिप्त नहीं रहता। ऐसे ही गृहस्थ में रहते हुए भी वह सम्यक दृष्टि कैसा रहता है? जैसे कीचड़ में कमल रहता है, वेश्या आपसे प्रेम करती है, और जल में कमल रहता है। इस तरह से वह गृहस्थी के जाल में रहते हैं, पर वह जाल उनके गृहस्थी उनके अंतरंग में नहीं रहती। आप संसार में रहें कोई बात नहीं, पर संसार आप में नहीं रहना चाहिए, संसार का जाल आप में नहीं रहना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि जीव संसार में कैसा रहता है? गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थी में नहीं रहता। अब आगे क्या बता रहे हैं?
सम्यक दृष्टि जीव अगर मरण को प्राप्त हो तो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, या सम्यक दर्शन की महिमा क्या है। प्रथम नरक विनिसट भू ज्योति से बान भवन संड नारी, थावर विकिल त्रय पशु में नहीं उपजत सम किति धारी, तीन लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। प्रथम नरक, सम्यक दृष्टि जीव नरक में जाता है या नहीं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो नरक में जाता है। कौन से नरक में जाता है? सिर्फ पहले नरक में। लेकिन कब? सम्यक दर्शन धारण करने के पहले यदि नरक गति का बंद कर लिया है तो उसे नरक में जाना अनिवार्य होगा। लेकिन सम्यक दर्शन धारण कर लिया है तो वह पहले नरक के अलावा दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें नरक में नहीं जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद और जीव कहाँ कहाँ नहीं जाता? तो प्रथम नरक में सट भू, 7 नरकों में नहीं जाता। ज्योतिषी देव नहीं बनता। वान अर्थात व्यंतर नहीं बनता। भवन अर्थात भवनवासी नहीं बनता। 4 प्रकार के देव होते हैं, कल्पवासी, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। जिनमें से वो 3 में नहीं जाएगा। ज्योतिषी देव नहीं बनेगा, भवनवासी नहीं बनेगा और व्यंतर नहीं बनेगा। तो फिर क्या बनेगा? कल्पवासी देव बनेगा। षंड और नारी मनुष्य पर्याय की 3 अवस्थाएं, स्त्री, पुरुष और वह नपुंसक और नारी नहीं बनेगा। थावर विकलत्रय, स्थावर अर्थात 1 इंद्रिय, विकलत्रय अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। पशु अर्थात पशु और पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर आदि में भी वह उत्पन्न नहीं होगा। उपजत समेकित धारी, सम्यक दृष्टि जीव पशु पर्याय में जलचर, थलचर, नभचर आदि में भी वह उत्पन्न नहीं होगा। 3 लोक तिहु काल माही, तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान सुख देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हम संसार में जितने कष्ट उठा रहे हैं उनमें से इतने सारे कष्ट तो हमारे खत्म हो गए। हमें भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी में नहीं जाना। इस पुरुष पर्याय मनुष्य पर्याय में भी आए तो नारी और नपुंसक नहीं बनना। नरक में भी गया तो पहले में ही जाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां खत्म हो गया, 7वां खत्म हो गया। और अगर पशु पर्याय में भी जाते हैं, अगर तिरंच आयु का बंध हो गया और उसके बाद सम्यक दर्शन हो गया तो तिरंच पर्याय में जाएंगे तो भी कहाँ? भोग भूमि में, जहाँ सिर्फ उनको सुख ही सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। तो स्थावर की पर्याय छूट गई, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की पर्याय छूट गई और पशु आदि की जिन अवस्थाओं में हमें दुख है वो दुख की सारी पर्यायें छूट गई। इसलिए सम्यक दर्शन कैसा है? सुखकारी है। तीनों लोकों में, तीनों कालों में यदि कोई सुख देने वाला है तो सम्यक दर्शन है। सकल धर्म को मूल यही, सभी धर्मों का मूल यही है। इसके बिना करनी दुखकारी है। यदि आपने सम्यक दर्शन को धारण नहीं किया तो उसके बिना आप कितने भी धार्मिक क्रियाएं करना, व्रत, उपवास, नियम, संयम, स्वाध्याय, माला, जाप, पूजा पाठ, महाव्रत भी धारण कर लेना। यदि हमने महाव्रतों को भी धारण कर लिया किंतु सम्यक दर्शन के बिना धारण किया तो वह महाव्रत भी मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव उपजायो। मुनिव्रतों को धारण कर लिया लेकिन सम्यक दर्शन के साथ धारण नहीं किया था, इसलिए अनंत बार ग्रीव में उत्पन्न हो गया। अब सम्यक दर्शन की और महिमा क्या है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़िया बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकिता नालहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा, दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन जो सम्यक नहीं होवे। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, अगर मोक्ष रूपी महल पर चढ़ना चाहते हो तो उसकी पहली सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन या बिना ज्ञान चरित्र। इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चरित्र भी नहीं हो सकते। और जो दर्शन और ज्ञान और चरित्र जिसे हम समझ रहे हैं वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र नहीं है।
सम्यकता न लहि सुदर्शन। जब तक सम्यकता नहीं होगी, जब तक समीचीनता नहीं होगी, वह दर्शन भी हमारा समीचीन नहीं कहलाएगा। धारो भव्य पवित्रा, इसलिए ऐसा पवित्र धारण, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य भी सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य भी सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। इसलिए सम्यक दर्शन को धारण करो, पवित्र सम्यक दर्शन को हे भव्य जीव धारण करो। दौल समझ सुन चेत सयाने, हे दौलत राम समझो सुनो चेतो हे सयाने, काल वृथा मत खो। जो आपको मनुष्य पर्याय मिल गई है उसे व्यर्थ में मत खो। कुछ समझो, कुछ सुनो, कुछ चेतनता में लाओ, चेतना में लाओ और बुद्धिमान बनकर के ऐसा कर्म करो कि हमें सम्यक दर्शन की, ज्ञान की, चैत्य की प्राप्ति हो जाए। यह नर भाव फिर मिलन कठिन है। अभी हमें मनुष्य भाव मिल गया है, आगे कब मिलेगा इसकी कोई संभावना नहीं है। आगम में कहा है, शास्त्रों में कहा है कि एक महासागर है, उस महासागर के एक किनारे पर हल होता है, हल, उस हल में एक जुआ लगा होता है। इस कोने में हमने समुद्र के एक किनारे पर हल डाल दिया और दूसरे किनारे पर वो जुआ डाल दिया, और वो जुआ अर्थात एक कील टाइप की होती है, वो कील उस हल की उस लकड़ी में, उस कील को पिरोने वाली जगह में अपने आप मिलकर के फिट हो जाए, संभव है। एक किनारे पर इसको डाला, एक किनारे पर उस पर डाला, जैसे हम अंगूठी से समझ लें, अंगूठी एक किनारे पर डाल दी और उसमें फिट करने वाला रत्न दूसरे किनारे पर डाल दिया, अपने आप वह रत्न अंगूठी में आकर फिट हो जाए। कितना समय लगेगा इसमें? बहुत समय इसमें लगने वाला है। ऐसी अभी मनुष्य पर्याय चली गई, दोबारा कब मिलेगी इसकी कोई संभावना नहीं है, कोई हमें इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए अभी मिल गया है, कठिनता से मिला है, कितने कितने कष्ट हमने सहे। पहली ढाल में पूरा हमने इसके बारे में पढ़ा, एक इंद्रिय में गया, दो इंद्रिय में गया, तीन इंद्रिय में गया, चार इंद्रिय में गया, पंच इंद्रिय में गया, पशु पर्याय, नरक पर्याय, त्रिंच पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, सभी जगह गया, तब जाकर एक मनुष्य पर्याय हमें मिली और मनुष्य पर्याय मिल गई है। और अगर अब के सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन के बिना वापस किस पर्याय में हम जा सकते हैं, किस पर्याय में हमारे दरवाजे अभी खुले हुए हैं जाने के, कि इसकी कोई हमें अभी जानकारी भी नहीं है। इसलिए अगर कठिनता से मिलने वाला नरभाव हमें मिल गया है तो हमें सम्यक दर्शन को धारण करना चाहिए। इस तरह से आपकी तीसरी ढाल पूर्ण हुई। जय जिनेंद्र।